ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। पांचवा स्कंद 18वां अध्याय। शुकदेव जी का यह वर्णन करना कि कौन कौन से खंड में किस किस अवतार की पूजा होती है। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, हमने नवों खंडों की कथा तुमसे वर्णन की। अब परमेश्वर के अवतारों का हाल और जिस जिस खंड में जो जो अवतार नारायण जी ने लिए थे और वहाँ के सब लोग उस अवतार पर अधिक प्रीति रखकर उनकी पूजा करते हैं, सुनो। भद्राश्व खंड में वरंदश्रवा नामक राजा था। वहाँ परमेश्वर ने हैग्रीव अवतार धारण किया। सो उस खंड में राजा व प्रजा उसी रूप की पूजा व उन्हीं का मंत्र पढ़कर स्तुति करते हैं। नरहरि खंड में नरसिंह अवतार नारायण जी ने लिया था। वहाँ नरहरि वर्ष नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा करता है और उनके पुजारी प्रहलाद भगत ने मंत्र से स्तुति करके नरसिंह जी से यह वरदान मांगा, महाराज, आप अपने जीवों को जिस जिस योनि में चाहे जन्म देकर उन पर ऐसी कृपा रखे कि जिससे उनको उसी तनु में तुम्हारे चरणों का ध्यान बना रहे। यह बात सुनकर नरसिंह जी बोले कि हे प्रहलाद, तुम अपने वास्ते जो चाहो सो मांग लो, पर संसारी जीवों के वास्ते जो माया मोह में फंसे हैं ऐसा वरदान मत मांगो। तब प्रहलाद फिर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, संसार में जो लोग कुकर्म करते हैं उनका धर्म अपनी दया से छुड़ा दो। अपने चरणों की भक्ति उन्हें देकर बैकुंठ में बुला लो। यह वचन सुनकर नरसिंह जी ने कहा कि हे प्रहलाद, सब जीवों को बैकुंठ की चाहना नहीं होती। जिसे सत्संग प्यारा होता है उसे ज्ञान मिलता है। कलयुग में मनुष्यों को सत्संग अच्छा नहीं लगता। वे संसारी माया में फंसे रहते हैं। जो परमेश्वर की भक्ति करता है उसके पास सब गुण अपने आप इस तरह चले आते हैं जैसे नीची पृथ्वी पर पानी बहकर बटुर जाता है। ये बात बहुत अच्छी है, दोबारा सुनते हैं। आप अपने जीवों को जिस जिस योनि में चाहे जन्म देकर उन पर ऐसी कृपा रखें कि जिससे उनको उसी तनु में तुम्हारे चरणों का ध्यान बना रहे। यह बात सुनकर नरसिंह जी बोले कि हे प्रहलाद, तुम अपने वास्ते जो चाहो सो मांग लो, पर संसारी जीवों के वास्ते जो माया मोह में फंसे हैं ऐसा वरदान मत मांगो। तब प्रहलाद फिर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, संसार में जो लोग कुकर्म करते हैं उनका धर्म अपनी दया से छुड़ा दो। अपने चरणों की भक्ति उन्हें देकर बैकुंठ में बुला लो। यह वचन सुनकर नरसिंह जी ने कहा, हे प्रहलाद, सब जीवों को बैकुंठ की चाहना नहीं होती। जिसे सत्संग प्यारा होता है उसे ज्ञान मिलता है। कलयुग में मनुष्यों को सत्संग अच्छा नहीं लगता। वे संसारी माया में फंसे रहते हैं। जो परमेश्वर की भक्ति करता है उसके पास सब गुण अपने आप इस तरह चले आते हैं जैसे नीची पृथ्वी पर पानी बहकर इकट्ठा हो जाता है। यह बात सुनकर प्रहलाद ने कहा, महाराज, संसार में कोई ऐसा भी मूर्ख होगा जिसे बैकुंठ जाने की इच्छा ना होगी। आप अपना बैकुंठ किसी को दिया नहीं चाहते, लालच करते हैं। मुझे इस बात में लज्जा मालूम होती है कि संसारी लोग ऐसा कहेंगे कि प्रहलाद के स्वामी लालची हैं। यह वचन सुनते ही नरसिंह जी हंसकर बोले, प्रहलाद, तुम जगत में जाकर जिसे अति दुखी पाओ उसे बैकुंठ चलने के लिए कहो। देखो वह क्या कहता है। जब उनकी आज्ञा अनुसार प्रहलाद नगर में आकर किसी दुखी जीव को ढूंढने लगा तब उसे एक शुकर अति रोगी चहले में फंसा देख पड़ा। उसे महादुखी देखकर प्रहलाद ने कहा, तू यहाँ रहकर क्यों इतना दुख उठाता है? बैकुंठ चल, वहाँ तुझे बड़ा सुख मिलेगा। सुअर को कह रहे हैं जो कीचड़ में फंसा हुआ है। तू यहाँ रहकर क्यों इतना दुख उठाता है? बैकुंठ चल, वहाँ तुझे बड़ा सुख मिलेगा। नरसिंह जी की आज्ञा से तुझे बुलाने आया हूँ। यह बात सुनकर उस सुअर ने पूछा कि बैकुंठ में क्या सुख है? जब प्रहलाद ने बैकुंठ का सुख वर्णन किया तब वह सुअर बोला कि मैं अकेला वहाँ नहीं चल सकता, कुटुंब समेत कहो तो चलूँ। तुम नरसिंह जी से पूछाओ। यह वचन सुनते ही प्रहलाद ने जाकर नरसिंह जी से पूछा। वे बोले, बहुत अच्छा, सबको ले आओ। जब फिर प्रहलाद ने आकर उस शुकर से परिवार समेत चलने के लिए कहा तब वो शुकर की स्त्री ने प्रहलाद से पूछा कि बैकुंठ में हमारे खाने के लिए बिष्टा है या नहीं। वो सुअर कह रहा है प्रहलाद जी से कि बैकुंठ में हमारे खाने के लिए गंदगी है या नहीं। प्रहलाद ने कहा कि वहाँ नरक नहीं है और सब अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन करने के हैं। तब शुकर व शुक्री आपस में सम्मत करके बोले कि हमें यहाँ बड़ा सुख है, हम लोग बैकुंठ में ना जाएंगे। यह बात सुनकर प्रहलाद ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो जो बैकुंठ को नहीं चलते। जब यह बात सुनकर वह शुकर प्रहलाद की ओर घूरने लगा तब वह दूसरा जीव बैकुंठ में ले जाने के लिए ढूंढते हुए एक वृद्ध मनुष्य के पास जाकर बोले कि अब तुम बूढ़े हुए, बैकुंठ में चलकर वहाँ का सुख भोगो। यह बात सुनकर वह बोला कि अभी मुझे संसार में जीकर अपने बेटों का मुंडन व विवाह करके नाती पोती देखने हैं। तुम्हारे कहने से अभी मर जावें, तुम यहाँ से चले जाओ। हमारे बेटों के सामने ऐसा वचन कहते तो वे तुम्हें दंड देते। जब प्रहलाद ने उस बूढ़े की बात सुनकर हार मान ली तब नरसिंह जी के पास जाकर विनय किया कि महाराज, संसार में सब छोटे बड़े अपने अज्ञान से माया मोह के जाल में फंसे हैं, इसलिए कोई मनुष्य बैकुंठ जाने की इच्छा नहीं करता। यह वचन सुनकर नरसिंह जी बोले,
हे प्रहलाद, जगत में जिस जीव ने जो तनु पाया है वह उसी योनि में मगन रहता है। उसकी इच्छा किसी तरह पूरी नहीं होती। आँख कान आदि सब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, पर उसका मन संसार को छोड़ना नहीं चाहता। यह बात सुनकर प्रहलाद ने नरसिंह जी को दंडवत करके विनय किया, महाराज, यह सब आपकी माया है। जिसको आप दया करके ज्ञान देते हैं वह वैकुंठ जाने की इच्छा करता है। सबको ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। केतुमाल खंड में कामदेव भगवान ने अवतार लिया था। वहाँ लक्ष्मी जी प्रजा समेत मंत्र पढ़कर उनकी स्तुति व पूजा करती है। रमणक खंड में परमेश्वर ने मत्स्य अवतार धारण किया था। वह रमणक नाम का राजा अपनी प्रजा समेत मत्स्य रूप की पूजा करता है। हिरण्यमय खंड में नारायण जी ने कश्यप अवतार लिया था। वहाँ हिरण्यमय नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा व स्तुति मंत्र पढ़कर करता है। कुरु खंड में भगवान ने वारा अवतार धारण किया था। वहाँ कुरु नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा मंत्र पढ़कर करता है। और पृथ्वी उस रूप की स्तुति करके कहती है कि आप हिरण्याक्ष दैत्य को मारकर मुझे रसातल लोक में ले आए हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 19वां अध्याय। शुकदेव जी का राजा परीक्षित से शेष खंडों का हल कहना। शुकदेव जी बोले, हे राजा, किम पुरुष खंड में रामचंद्र जी विराजते हैं और हनुमान जी मंत्र से उनकी पूजा व स्तुति करके कहते हैं कि महाराज, आपने केवल संसारी जीवों को शुभ मार्ग दिखलाने और कर्तार्थ करने के लिए नरतनु धारण किया था। रावण आदि को मारने के लिए अवतार नहीं लिया था। आप चाहते हो तो अपनी इच्छा से राक्षसों का वध कर देते। आपने वन में जानकी जी के वियोग में विलाप किया था। सो संसारी जीवों को यह दिखलाया था कि जब मेरे ऐसे अवतार परम ब्रह्म को गृहस्थी करने से दुख हुआ तो जगत में जितने जीव हैं सबको स्त्री व पुत्रादिक से दुख प्राप्त होता। आपने नर्तन इस वास्ते धारण किया कि आपकी शरण में आने वाला ऐसा सुंदर रूप छोड़कर दूसरे को क्यों भजेगा। परमेश्वर ने भरत खंड में यह विचार कर नारायण का अवतार लिया कि इस खंड के मनुष्य कलयुग में तप व जप नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं तपस्वी रूप होकर बद्री केदार में बैठा रहूं। जो कोई मेरा दर्शन करेगा उसको तप का फल देकर पवित्र करके मुक्ति पदवी दूंगा। इसलिए अभी तक बद्री का आश्रम में बैठे हुए तप करते हैं। वहाँ नारद जी संख्या योग से मंत्र पढ़कर पूजा व स्तुति करके कहते हैं कि हे दीनानाथ, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। सातों द्वीपों में भरतखंड मध्य देश है और बहुत पवित्र है। इस खंड में जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल दूसरे लोक में जाकर भोगता है। इसलिए कर्म भूमि भरतखंड का किया हुआ पाप या पुण्य खेत के समान बढ़ता है। भरतखंड के सिवा दूसरे जो 8 खंड हैं वहाँ सदा त्रेता युग के समान रहता है। कलयुग अपना प्रवेश नहीं कर सकता। वहाँ के रहने वाले देवताओं की तरह स्त्रियों को साथ लेकर भोग व विलास किया करते हैं। उनको वहाँ सदा बसंत ऋतु व इंद्रलोक के समान सुख बना रहता है। किसी बात का दुख नहीं होता। चारों वर्ण का विचार केवल भरतखंड में है। दूसरे खंड के लोग इतना सुख होने पर भी भरतखंड के मनुष्यों को अपने से अच्छा व भाग्यवान मानते हैं। भरतखंड के जीव नारायण जी का थोड़ा सा स्मरण में भजन करने से भवसागर पार उतर जाते हैं और दूसरे खंडों व द्वीपों में यह बात नहीं प्राप्त होती। आपने बड़ी कृपा करके इस खंड में अवतार लिया। जो भी कलयुग के मनुष्य कपट, आलस्य, अभिमान से भरे रहेंगे उनको संसारी माया में फंसे रहने से आपके दर्शन करने की छुट्टी नहीं मिलेगी। जिस पर आप अनुग्रह करेंगे वही आपके चरणों के दर्शन करेगा। हे परीक्षित, जब देवता लोग स्वर्ग से अपने अपने विमानों में बैठकर मंदराचल पर्वत पर विहार करने आते हैं तब भरतखंड के मनुष्यों को देखकर अपने को तुच्छ समझकर कहते हैं कि हम लोगों को यह सामर्थ्य नहीं है कि इससे उत्तम पदवी को पहुंच सकें। भरतखंड के जीव शुभ कर्म करके जितनी बड़ी पदवी को चाहे पहुंच जावें। भरतखंड का मतलब है भारत, जिसे आप हिंदुस्तान भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। यहाँ किस्मत वाले लोग जन्म लेते हैं। सो हे राजा, जिसने भरतखंड में मनुष्य तन पाकर अपना जन्म संसारी माया मोह में खोया और हरि भजन से विमुख रहा, उसका जन्म अकार्थ हुआ। उस मनुष्य की वह गति समझनी चाहिए जैसे कोई मनुष्य द्रव्य प्राप्त करने के लिए बड़े परिश्रम से ऊंचे पर्वत पर चढ़कर धन के पास पूछे और द्रव्य प्राप्त हुए बिना पहाड़ पर से नीचे गिर पड़े तो उसका सब परिश्रम वृथा हो जाता है। पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए उचित है जो जीव भरतखंड में मनुष्य का तनु पावे वह हरि भजन करके भवसागर पार उतर जावे। जो अपने अज्ञान से ऐसा नहीं करता वे पीछे बहुत दुख पाता है। इस भरतखंड में चित्रकूट और गोवर्धन आदि बहुत से पर्वत तथा कौशिकी और सरस्वती आदि अनेक नदियाँ ऐसी हैं कि जिनका नाम लेने, दर्शन करने और नहाने से मनुष्य का सब पाप छूटकर उसकी काया शुद्ध हो जाती है। इस कारण देवता लोग कहते हैं कि भरतखंड के जीवों ने पिछले जन्म के पुण्य से यहाँ जन्म पाया। जिस खंड में जन्म लेने और परमेश्वर का भजन करने से मनुष्य तुरंत मुक्त हो जाता है। इलाव्रत खंड की कथा 9वें स्कंद में आवेगी
उस खंड में शिवजी पार्वती को साथ लिए 16,000 सहेलियों समेत सदा विहार करते और शेष भगवान की पूजा व स्तुति मंत्र पढ़कर करते हैं। नाभि खंड भरत खंड में मिला है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।